एक बार नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और गर्व से बोले, प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन हूं और आपकी माया से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा नारद, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ आओ। भगवान नारद मुनि को अपने साथ लेकर पृथ्वी पर एक जंगल में पहुंचे। वहां चलते चलते श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, पास के गांव से मेरे लिए पानी ले आओ। नारद मुनि पानी लेने गांव की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे उसी गांव में रहने लगे और कुछ समय बाद उस स्त्री से विवाह कर लिया। उनके कई बच्चे हुए और वे अपने परिवार में मग्न हो गए। वर्षों बीत गए। अब नारद एक गृहस्थ जीवन में पूरी तरह रमे हुए थे। एक दिन भयंकर बाढ़ आई और उनका घर बह गया। उनके बच्चे पानी में डूब गए, उनकी पत्नी भी बह गई। वे दुखी होकर विलाप करने लगे। तभी एक आवाज आई, नारद, मेरा पानी कहां है? नारद चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो श्रीकृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी नारद को एहसास हुआ कि यह सब श्रीकृष्ण की माया थी। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपकी माया अति अद्भुत है। मैंने तो क्षण भर में सब कुछ भूलकर इसे ही सत्य मान लिया था। श्रीकृष्ण मुस्कुराकर बोले, यही मेरी माया है नारद, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे फिर से भक्ति में लीन हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की माया अति शक्तिशाली है और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हमें सदैव भक्ति और सत्संग में लीन रहना चाहिए ताकि हम माया के जाल में न फंसें।